हेलो प्यारे बच्चों, MJCC सोशल में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन लेकर आए हैं जो हमारा सीरीज चल रहा था अवकलन। तो अवकलन के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारा प्रश्नावली 3B है। क्या है दोस्तों? प्रश्नावली 3B। आइए देखते हैं दोस्तों। 3 फार्मूले आपको बहुत विशेष याद करने हैं। यहाँ लिखा है log x टू बेस e, log x टू बेस e। तो इसका फार्मूला होता है 1/x। जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं d/dx से हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका फार्मूला 1/x होता है। और साथ ही साथ अगर हम कह दें कि a पावर x का अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका होता है a पावर x। साथ ही साथ log, हमेशा याद रखना a पावर x का a पावर x होगा और a को हम यहाँ लिखेंगे और e को यहाँ, तो log a टू बेस e, ये इसका फार्मूला होता है। साथ ही साथ d/dx करते हैं और हम कह देते हैं कि log x टू बेस a का फार्मूला क्या होता है डिफरेंशिएट करने पर, तो इसका फार्मूला होता है 1/x log, साथ ही साथ e टू बेस a। यही 3 फार्मूले आपको याद करने हैं विशेष रूप से दोस्तों। तो आइए हम इस फार्मूले को यहाँ पर लिख दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। log x टू बेस e इक्वल टू 1/x होता है और a पावर x इक्वल टू a पावर x log a टू बेस e होता है दोस्तों। log x टू बेस a इक्वल टू 1/x log e टू बेस a होता है दोस्तों। इन 3 फार्मूलों को आपको विशेष रूप से याद करना है इस प्रश्नावली में। तो प्रश्नावली 3B का पहला क्वेश्चन हम हल करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 3x प्लस log x टू बेस e प्लस l पे x। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं d/dx e पे x प्लस log x टू बेस e log पे पावर x। तो ध्यान दीजिए, हम इसे अलग अलग लिखते हैं d/dx e पे x, फिर प्लस लगाएंगे, फिर इसमें लिखेंगे d/dx log x टू बेस e, फिर प्लस लगाएंगे d/dx करेंगे log पावर x का। हम इसे अवकलन करेंगे दोस्तों। हर सवालों में हर बार आपको लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अगर t होगा तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा होगा तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, हर सवालों में लिखना होगा। तो यहाँ x के सापेक्ष कर रहे हैं तो आपको लिख देना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो e पावर x का फार्मूला जो अवकलन का होता है तो e पावर x ही रहेगा। log x टू बेस e का हमने यहाँ log x टू बेस e का 1/x होता है तो हम 1/x रखते हैं, प्लस यहाँ पर देखो l पे x लिखा है तो यहाँ पर a पे x लिखा है तो इसका मतलब a पे x का फार्मूला a पे x log a टू बेस e होता है। तो हम a के स्थान पे l रख देंगे तो l पे पावर x होगा, फिर log a टू बेस के बजाय हम इसे l टू बेस e लिख देंगे। इस प्रकार से दोस्तों हमारा पहला सवाल कंप्लीट हुआ। तो दूसरा सवाल हमारे पास क्या रखा गया है, दिया गया है 2 नंबर में 1/2x प्लस 1/2x प्लस 7 e पे x। अब इसे हमें हल करना है तो पहले d/dx करेंगे, 1/2x प्लस 7 e पे x हो गया। फिर इसे अलग करेंगे, 1/2 कांस्टेंट है इसे बाहर ले लेंगे, फिर d/dx करेंगे और x है, अगर बटे में नीचे लिखा है और इसकी घात 1 है तो इसे हम बटे के ऊपर ले जाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव वाला निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट है उसे बाहर रखेंगे, d/dx करेंगे, e पे x रखेंगे। तो हमें 1/2 घात को आगे उतार लेना है और घात में 1 घटा देना है, हर बार यही करते हैं, प्लस 7 e पावर x का फार्मूला e पे x होता है। फिर माइनस में 1/2 का गुणा कराएंगे तो माइनस हो जाएगा और एक माइनस माइनस जोड़ देंगे तो 2 होगा और 2 को नीचे लाने पर 1/x² होगा, पॉजिटिव हो जाएगा नीचे लाने पर, प्लस 7 e पे x होगा, 1 × 1 2x² प्लस 7 e पे x। इस तरीके से हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए हम आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 3 नंबर में कह रहा है दोस्तों x³
log x टू बेस e प्लस x माइनस एक्स क्यूब ई पावर x अपान एक्स क्यूब। ये हमारा सवाल है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, एक्स क्यूब तथा इसमें से भी एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे। तो एक्स क्यूब कॉमन लेने पर log x टू बेस e प्लस, अब इसमें x नहीं है क्यूब तो क्या हो जाएगा, वो चीज़ जो नहीं होगी उसे हम बटे में कर लेंगे, माइनस एक्स क्यूब मिला कॉमन लिया x हो गया और नीचे बचा हुआ है एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब इसमें से ऊपर में से एक और नीचे में से एक कट गया तो बचा क्या, log x टू बेस e प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ई पे x। ठीक है दोस्तों, फिर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो d बाई डी एक्स होगा। अब इसे अलग करते हैं तो log x टू बेस e प्लस d बाई डी एक्स। हमने अभी बताया कि घात को अगर बटे में है और पॉजिटिव है तो ऊपर ले जाने पर निगेटिव हो जाता है, फिर माइनस d बाई डी एक्स ई पे x। फिर कह रहा है कि log x टू बेस e का 1 अपान x होता है, क्या होता है, 1 अपान x होता है। और घात को आगे उतारने पर -2 और घात में एक जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो 3 होगा और ई पावर x का ई पावर x होता है तो 1 अपान x 2। अब इसे 3 घात को नीचे लाने पर माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा और इतना हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हमें 3 नंबर का क्वेश्चन फाइनल हो गया। अब हमें 4 नंबर का क्वेश्चन करना है दोस्तों। 4 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है 5 log x टू बेस 10 प्लस 3। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि हम इसे कांस्टेंट को बाहर करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे d बाई डी एक्स, log x टू बेस 10 प्लस कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, d बाई डी एक्स करेंगे, यहाँ 1 बचेगा, कुछ नहीं है तो 1 होगा तो 5 होगा। अब हमें मालूम है यहाँ पर कि log x टू बेस 10 का क्या होता है, क्योंकि यहाँ log x टू बेस a है तो 1 अपान x log e टू बेस a हो गया, तो a होने पर a हो रहा है तो 10 होने पर 10 होगा। तो तात्पर्य यहाँ है कि 1 अपान x log 10 टू बेस e टू बेस 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, e टू बेस 10, क्योंकि यहाँ a है तो यहाँ a है, यहाँ 10 है तो यहाँ 10 होगा, प्लस 3। एक का क्या होता है कांस्टेंट, x है नहीं तो एक का क्या होगा, शून्य होगा, कोई भी कांस्टेंट होगा उसका अवकलन करने पर शून्य आता है। तो 5 5 1 5 x log e टू बेस 10 और शून्य में गुणा कराएंगे 3 तो शून्य होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, 4 नंबर का क्वेश्चन फाइनल हो गया। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। 5 नंबर में क्या कह रहा है, 3 log x टू बेस e प्लस x पे 3 अपान 2 प्लस 3। ये हमारा सवाल है। अब इसे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट को बाहर रखो d बाई डी एक्स। ठीक है, d बाई डी एक्स। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे log x टू बेस e प्लस d बाई डी एक्स एक्स पे पावर 3 बाई 2 प्लस d बाई डी एक्स। अब ध्यान देने वाली बात है, कांस्टेंट है तो उसे बाहर करेंगे, यहाँ पर बचेगा 1, अभी किए थे तो 3 log x टू बेस e का 1 अपान x हो गया प्लस कांस्टेंट घात को आगे उतारेंगे, घात में एक घटा देंगे तो -1 और यहाँ कांस्टेंट है तो इसका शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्य होगा। तो 3 अपान x प्लस 3 अपान 2 प्लस 2 1 2 घट जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 अपान 2 बचेगा और इसका गुणा कराएंगे तो शून्य होगा। तो 3 अपान x 3 अपान 2 x पे 1 अपान 2। ये हमारा 5वां नंबर का सवाल हल हो गया दोस्तों। इसी तरीके से हमें हर सवालों को अच्छे से समझना है, ध्यान देना है। 6 नंबर की सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि x1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a पावर x। हमारा 6 नंबर का सवाल है दोस्तों। तो कह रहा है कि हमें अंदर गुणा कराना है तो x में 1 का गुणा तो x हो जाएगा, x में 2 की घात में 1 जोड़ेंगे तो 3 घात होगी, a पावर x लिखा है। हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे d बाई डी एक्स लगा करके, तो d बाई डी एक्स का x करेंगे प्लस d बाई डी एक्स का x क्यूब करेंगे, d बाई डी एक्स का a पावर x करेंगे। अब ध्यान देना है x की घात क्या हो जाएगी 1, क्योंकि अगर हम x का
अवकलन करेंगे तो घात आगे उतरेगा, घात में एक घट जाएगा और घटने पर इसमें क्या आएगा शून्य, और जिसके ऊपर भी शून्य होगा उसका मान हमेशा 1 होता है। तो इसलिए हमारा क्या आ गया 1 आ गया। तो हमें इसी तरीके से हल करना है। तो x की घात 1 हो गई, मतलब x का अवकलन 1 हो गया। इसमें से घात आगे उतारेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। a पावर x का फार्मूला यहाँ पर दिया है a पावर x log e टू बेस a। इस तरीके से हमारा 6 नंबर का सवाल खत्म हुआ दोस्तों। 7वां नंबर जो सवाल दिया गया है, इसमें जो 7वां नंबर का सवाल है, ये सारी सवालें हमने पूर्ण कर ली है। अब 7वें नंबर की जो सवाल दी गई है 7 नंबर, कह रहा e पे x प्लस a पे x प्लस 1 है। कह रहा है कि इसका हमको डिफरेंशिएट करना है। तो d बाई डी एक्स क्या करना है, d बाई डी एक्स, e पे x प्लस a पे x प्लस 1। ठीक है, अब हमें डिफरेंशिएट करना है तो अलग कर देंगे। d बाई डी एक्स e पे x होगा प्लस d बाई डी एक्स a पे x होगा प्लस d बाई डी एक्स 1 का अवकलन, e पावर x का अवकलन e पावर x होता है। a पावर x का अवकलन यहाँ पर सूत्र दिया गया है a पावर x log e टू बेस a होता है। क्या होता है a टू बेस e होता है, प्लस इसका क्या होगा 0 होगा दोस्तों। तो e पावर x a पे x log a टू बेस e प्लस 0। अब 0 नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा 7वां नंबर की सवाल फाइनल हो गई दोस्तों। अब इसके बाद हमें 8 नंबर की सवाल को ध्यान देना है। 8 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है log x टू बेस 10 प्लस log e पे x पावर स्क्वायर दिया गया है। अब हमें डिफरेंशिएट करना है तो d बाई डी एक्स log x टू बेस 10 प्लस log x स्क्वायर टू बेस e, क्या लिखा है e, इसमें हमने d बाई डी नहीं लिखा, d बाई डी एक्स log x स्क्वायर टू बेस e। अब हमें मालूम है कि log x टू बेस 1 है, यहाँ पर 10 है, तो इसका फार्मूला 1/x हो गया। साथ ही साथ log e टू बेस a है तो a के स्थान पे 10 है तो 10 रख देंगे, प्लस log का 1/x स्क्वायर, और x स्क्वायर का घात आगे उतारेंगे, घात में 1 घटाएंगे तो x बचेगा। अब x में से एक x चला जाएगा तो 1/x log e टू बेस 10 प्लस 2/x होगा। इन दोनों में 1/x मिल रहा है तो कॉमन लेंगे, तो log e टू बेस 10 प्लस 2। ये हमारा 8वां नंबर भी सवाल खत्म हुआ दोस्तों। आगे ध्यान देना है, 8 के बाद 9 नंबर की जो सवाल है वो कैसे हल होगी। 9th नंबर की सवाल में कह रहा है कि log x टू बेस 10। अब इसका तो हमें फार्मूला ही रखना है। log x टू बेस 10 का फार्मूला 1/x होता है, log e टू बेस a के स्थान पे हमें 10 रख देना है। तो ये 9 नंबर की सवाल हमारी फाइनल हो गई। तो हमें कह रहा है कि 10 नंबर में फिर क्या करना है। 10 नंबर की सवाल में कह रहा है, 10 नंबर की सवाल में 7x पे -2/7 प्लस log x टू बेस e के स्थान पे हमें दिया गया है 2। क्या रखना है, तो सबसे पहले 2 रखना है यहाँ पर। तो हमें मालूम है कि d बाई डी एक्स करने पर कांस्टेंट को आगे रखते हैं और इसमें से घटा देते हैं, और इसमें d बाई डी एक्स करते हैं log x टू बेस e के स्थान पे हमारे पास 2 है। कितना है 2, तो 7। अब इसकी घात हमें आगे उतार लेनी है तो -2/7 होगा, और इसमें घात में से हमें कितना घटाना है, हर बार 1 घटा रहा हूँ तो 1 घटा देंगे, प्लस log का 1 क्या होता है x होता है। लेकिन हमें ध्यान देना है log, अभी हमने फार्मूला बताया था log x/10 होगा तो 1/x log हो जाता है e टू बेस 10। तो यहाँ पर हो जाएगा log e टू बेस 10 के स्थान पे 2 है तो हम 2 रख देंगे दोस्तों। फिर 7 से 7 कट गया तो -2 आया, और इसमें 7 × 9 7 2 9 -9/7 आया, 1/x log e टू बेस 2। ये हमारा 10 नंबर की सवाल भी फाइनल हो गई दोस्तों। अब हमें आगे देखना है कि 11 नंबर में सवाल में क्या कह रहा है। 11 नंबर की सवाल में हमें कह रहा है कि x पे e पे x -1/x है, इसमें हमें अलग कर देना है भिन्न के रूप में, 1/x हो गया, x कट गया, d बाई डी एक्स हमें करना है, d बाई डी एक्स हमें करना है।
तो ई पे x बचा माइनस डी बाई डी एक्स करते हैं। इसकी घात 1 है, ऊपर जाने पर माइनस हो जाएगी। तो e का अवकलन ई पावर x का अवकलन ई पावर x होता है। इसकी घात आगे उतारेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा। इसमें एक जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 को नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा 11वां नंबर भी सवाल क्या हो गया, फाइनल हो गया दोस्तों। अब हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 12 नंबर में क्या कह रहा है। 12 नंबर को समझने के लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। 1 प्लस ए स्क्वायर ई पे x लिखा गया है। कितना लिखा गया है, ई पे x लिखा गया है। फिर a के ई पे 2x लिखा गया है। ध्यान देने वाली बात है कि अगर √2 इसमें कॉमन लेते हैं तो बचता क्या है, यहाँ 1 बचता है, 2 बचता है, स्क्वायर बचता है। तो इस यहाँ से यहाँ पर a कॉमन लेना है। क्या लेना है दोस्तों, a। रूट a कॉमन लेंगे तो रूट a चला जाएगा तो 1 बचेगा। a स्क्वायर में से एक रूट आएगा। ध्यान देना है, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर रूट कॉमन ले लेते हैं तो बचता यहाँ कितना है, कितना बचेगा दोस्तों। तो यहाँ पर रूट आएगा तो 1 प्लस बचेगा और यहाँ पर बचेगा 1। क्या बचेगा दोस्तों, 1 प्लस यहाँ पर इंटू ई पे x है प्लस इसी प्रकार इसमें से आएगा तो यहाँ a स्क्वायर, यहाँ पर 2x बचेगा। तो यहाँ पर रूट में अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है 1 प्लस 2a ई पे x प्लस a ई पे x का होल स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर ई पे 2x हो जाएगा। अब हमें ध्यान देना है रूट a जो है हमारा कांस्टेंट है, लेकिन ये फार्मूला बन गया 1 प्लस a ई पे x का होल स्क्वायर। तो हमें मालूम है कि रूट में कोई भी चीज़ होती है 2 बार होने पर एक बार बाहर आती है। तो 2 घात है तो इसलिए इस पूरे को एक बार रूट से बाहर रख लेते हैं तो ई पे x होगा। फिर अवकलन करेंगे तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे, डी बाई डी एक्स रखेंगे, 1 प्लस a पे ई पे x होगा। रूट a होगा, वो एक का अवकलन 0 होता है, लेकिन ई पावर x का अवकलन ई पावर x होता है। तो रूट a का गुणा कराएंगे तो a रूट में a ई पे x होगा। अब हमें ये मालूम है रूट का मान क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। a है, रूट का मान 1/2 है, तो इसकी घात में 2 1 2 1 3 जोड़ेंगे तो 3/2 होगा। तो हम लिख लेंगे a पावर 3/2 ई पे x। इस तरीके से हमारा 12 नंबर का सवाल भी क्या हुआ, खत्म हो गया दोस्तों। आगे ध्यान दीजिए, 13 नंबर जो हमारी सवाल दी गई है वो भी इसी के तरीके से है। बस आपको ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो कहाँ पर क्या लिखा है, 3 लिखा हुआ है। 1 प्लस 3 log x टू बेस 10 प्लस 3 log x टू बेस a। क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर 10 नहीं, यहाँ पर a है, फिर log a है, फिर स्क्वायर है प्लस log x टू बेस log x टू बेस a का यहाँ पर क्यूब लिखा हुआ है। तो हमें ध्यान देने वाली बात है कि 3 रूट में यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब और इनमें से कॉमन लेंगे तो 3ab बनेगा, यानी 1 प्लस log x टू बेस a का होल क्यूब, ये हमारा फार्मूला है। अब 3 घात है तो 3 घात कटेगी तो 1 प्लस log x टू बेस a बचेगा। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस log x टू बेस a है। तो 1 का अवकलन 0 होता है, लेकिन log x टू बेस a का log x टू बेस a का 1/x log e टू बेस a बचता है। तो हमारा ये 13 नंबर की सवाल हल हुई। 1/x log e टू बेस a हमारा आंसर आ गया दोस्तों। अब हमें ध्यान देना है 13 नंबर के बाद 14 नंबर की जो सवाल है उसे हमें ख़त्म करना है। 14 नंबर की सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, log e रूट पे x प्लस a पावर x प्लस 3। अब हमें डिफरेंशिएट करना है तो d बाई डी एक्स log e रूट x प्लस d बाई डी एक्स a पे x प्लस 3 d बाई डी एक्स 1 हुआ। log का होता है 1/√x में है तो x हो जाएगा, 1/x होता है, x के स्थान पर रूट है तो रूट होगा, और रूट का करेंगे तो 1/2√x होगा, प्लस a पावर x करेंगे तो a पावर x होगा, log a टू बेस e होगा। ये कांस्टेंट है तो 0 होगा, 1 1 1 रूट का गुणा x हो जाता है, प्लस a पे x हो गया, log a टू बेस u हो गया। बाकी 3 में 0 का गुणा कराने पर 0 हो जाता है। तो ये हमारा 14 नंबर की सवाल क्या हुआ, फाइनल हो गया दोस्तों। अब हमें ध्यान देना है इसका आखिरी नंबर की जो सवाल है, 15 नंबर की जो
सवाल है दोस्तों। 15 नंबर में क्या कह रहा है कि 1/a पे x है प्लस log x टू बेस a है। तो ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएट करने पर ऊपर जाने पर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। d/dx log x टू बेस a हो गया। अब हमें मालूम है कि a पावर x का यहाँ पर फार्मूला a पावर x log a टू बेस e है, तो हम कह देंगे कि इसका a पे -x log a टू बेस e इसका फार्मूला हो गया। लेकिन -x का करने पर -1 आएगा, तो माइनस हम आगे लिख लेते हैं, प्लस सेम टू सेम log x टू बेस a का फार्मूला यहाँ पर 1/x log e टू बेस a है, तो हम लिख देंगे 1/x log e टू बेस a। इस तरीके से हमारा 15 नंबर की सवाल भी पूरी हुई दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।